क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो तूफान से ठीक पहले आता है? आज हस्तिनापुर की राज्यसभा में वही सन्नाटा था। हवा में भारीपन था और सबकी सांसें थमी हुई थी। तभी सभा में प्रवेश होता है शांति दूत श्री कृष्ण का। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी, पर आज उनकी आंखों में एक चेतावनी भी थी। उन्होंने ना सिंहासन मांगा, उन्होंने ना युद्ध मांगा, उन्होंने मांगे सिर्फ 5 गांव। कृष्ण ने दुर्योधन को इतिहास का सबसे आसान रास्ता दिया था। उन्होंने कहा, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहाँ मनोविज्ञान का एक सच सामने आता है। दुर्योधन चाहता तो वह 5 गांव दे सकता था, परंतु उसे डर था अपनी रिलेवेंस खोने का। उसे लगा कि अगर आज वह झुक गया तो इतिहास उसे एक कमज़ोर राजा कहे। ऐसा करने के लिए उसे अपना अहंकार को छोड़ना पड़ता, परंतु दुर्योधन यह कर न सका। दुर्योधन का विवेक मर चुका था। वह पांडवों के विनाश को ही अपनी जीत मान बैठा था। और फिर दुर्योधन ने वह दुस्साहस किया जिसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। उसने साक्षात काल को जंजीरों में बांधना चाहा। उसने चिल्लाकर कहा, सैनिकों, इस ग्वाले को बंदी बना लो। सभा में हाहाकार मच गया। तभी कृष्ण हंसे। वह हंसी कोई मजाक नहीं थी, वह ब्रह्मांड की गूंज थी। उन्होंने कहा, दुर्योधन, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले, अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। उसी क्षण राजसभा की दीवारें पिघल गईं। कृष्ण का कद बढ़ने लगा, वह विराट हो गए। उनकी एक एक सांस में हजारों ब्रह्मांड बनते और मिटते दिख रहे थे। दुर्योधन ने जिसे बांधना चाहा था, वह उसे देख तक नहीं पा रहा था। कृष्ण चले गए। शांति की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब केवल युद्ध शेष था। लेकिन यह कहानी हस्तिनापुर में खत्म नहीं हुई। यह आज भी चल रही है हमारे भीतर। हम सब कभी न कभी अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता है। हम एक छोटी सी बहस, एक छोटी सी सुई की नोक जैसी बात के लिए अपने परिवार, अपने करियर और अपनी शांति को कुरुक्षेत्र में खड़ा कर देते हैं। अगली बार जब आप किसी से समझौता करने से रुकें तो खुद से पूछिएगा, क्या आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ अपने अहंकार के लिए? जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार प्रकट करें।